हमने पीछे की जो अध्ययन किया था उसके बारे में हम विविध प्रश्नमाला थर्ड के पीछे 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 10 क्वेश्चन कर लिए थे, उससे 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। उससे पहले कुछ हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है, और ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो इसको आपको पहले इस गुणधर्म को अच्छे ढंग से समझना होगा, उसके बाद में आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आएगा अच्छे ढंग से। तो देखिए गुणधर्म क्या है, आपने पीछे पढ़ा था एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव। सममित अवयव कब होता है कि जब हमारे पास ए का ट्रांसपोज वापिस किसके बराबर आ जाए, ए के बराबर आ जाए, तो तब हमारे पास ए होता है वो कौन सा अवयव होता है, ए कौन सा अवयव होता है, सममित अवयव कहलाता है। ए जो मैट्रिक्स होती है वो क्या कहलाती है, सममित अवयव कहलाता है। ये आपने पीछे पढ़ा था कि सममित अवयव कहलाता है। और यदि हमारे पास ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए, माइनस ए के बराबर आ जाए, तब ए जो एक कौन सा अवयव कहलाता है आपके, एक विषम सममित अवयव कहलाता है। ए है जो कौन सा अवयव कहलाएगा, एक विषम सममित अवयव कहलाता है। इसके बारे में आपने डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं आप पहले, और यदि नहीं किया तो पहले वाले वीडियो देखें, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। वहां पर हमने इसको एग्जाम्पल लेके भी समझा था आपके सामने। तो देखिए हमें यहाँ पर देखना है कि जो a प्लस ए का ट्रांसपोज है, a प्लस ए का ट्रांसपोज, ये चेक करना एक सममित अवयव है या नहीं है। तो पहले हम इसको चेक कर रहे हैं कि एक सममित अवयव है या नहीं। सममित अवयव कब होगा, जब a का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाएगा, तब a कौन सा अवयव कहलाएगा, सममित अवयव कहलाएगा। तो a प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना आपको। तो हम गुणधर्म जानते हैं, मैंने आपको पीछे लिखवा चुका हूं कि a प्लस बी का ट्रांसपोज होता है वो किस तरह होता है, ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये हम ऐसे क्वेश्चन भी अभी आपके सामने करेंगे तो और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज क्या होता है, बराबर होता है। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज आपको दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ए कौन है आपका, ए है, बी की जगह कौन है, ए का ट्रांसपोज है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर गुणधर्म फॉलो करते हैं। तो इसमें होता क्या है, देखिए ए का ट्रांसपोज, ये ए का जैसे ट्रांसपोज है यार, यहाँ बी के स्थान पर ए का ट्रांसपोज है, तो हम लिखेंगे ए के ट्रांसपोज का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज। और यहाँ ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे, ये क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसे आपको और अच्छे ढंग से समझ आएगा कि किसी मैट्रिक्स के पंक्तियों को स्तंभ में चेंज करो और पुनः पंक्तियों को और स्तंभ में चेंज करें तो वापिस सेम टू सेम ए मैट्रिक्स आपके बन जाएगी। तो इसका मतलब ये ए के बराबर आ गया। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज पूरे इस ए के स्थान पर था, इसका ट्रांसपोज निकल तो वापिस क्या आ रहा है, सेम टू सेम मैट्रिक्स से आपके पास क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ हमारे पास ये हुआ कि हमारे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज है, ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है, ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो एक क्या है, तब ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। ये बात अपने पास यहाँ पे प्रूव होगी कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज है वो एक कौन सा अवयव हो गया, सममित अवयव है, एक सममित मैट्रिक्स आपके पास है। ये बात यहाँ से सिद्ध होगी। ये पहली बात होगी कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक कौन सा अवयव होता है, आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे, एक सममित अवयव होता है। अब आपसे 2 नंबर बात ये पूछी जा रही है कि ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज होता है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये कौन सा अवयव होता है, विषम सममित अवयव होता है। विषम सममित अवयव कब होगा, जब हम इसका ट्रांसपोज निकाले तो वो माइनस ए के बराबर आना चाहिए। अभी आपने पीछे देखा था कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो तो ए है जो एक कौन सा अवयव होता है, विषम सममित अवयव कहलाता है। अब देखिए हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वापस वही गुणधर्म जो अभी हमने पीछे लगाया था उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर देखना वापस है कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए का ट्रांसपोज माइनस क्या होगा, बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ देखिए ए की जगह तो ए ही है, तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, वैसे कि ऐसा ही कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए ये आएगा ए का ट्रांसपोज माइनस है, वापिस ए आ जाएगा। अब देखिए यहाँ ए माइनस ए का ट्रांसपोज है, लेकिन यहाँ ए का ट्रांसपोज माइनस है
ए है, तो हमें यहाँ पर करना क्या होगा, इसमें से माइनस बाहर कॉमन ले लेना। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज है आ जाएगा। इसका मतलब इसमें और इसमें किसका चेंज है, चिन्ह का चेंज है। तो इसका मतलब हमारे पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज है, तब ए माइनस है ए का ट्रांसपोज एक कौन सा अवयव हो गया, तब एक है विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। विषम सममित आपके पास क्या है, ये एक मैट्रिक्स है। ये बात यहां से क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी आपके पास कि विषम सममित अवयव है, कि एक माइनस ए का ट्रांसपोज है वो एक कौन सा अवयव हो गया आपके पास है कि विषम सममित अवयव है। अब देखो यहाँ आपका क्या है, इसमें ये क्वेश्चन क्या बनने जा रहा है, यहाँ जो एक गुणधर्म है आपके पास, एक गुणधर्म बनने जा रहा है, एक निश्चित गुणधर्म है आपके पास। वो गुणधर्म क्या है वो आपको देख रहा है कि गुणधर्म एक नियम आ रहा है आपके सामने। नियम ये आ रहा है कि प्रत्येक वर्ग अवयव को, प्रत्येक वर्ग अवयव को कि एक वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। वर्ग मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होनी जरूरी है। प्रत्येक वर्ग अवयव को, वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित, एक सममित तथा एक विषम सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिख सकते हैं। एक सममित तथा एक विषम सममित, एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिख सकते हैं। एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिख सकते हैं, योग के रूप में, योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिख सकते हैं। अद्वितीय का मतलब होता है कि हमारे पास एक ही प्रकार होता है, ऐसा दूसरा कोई ऐसा प्रकार है नहीं होता है। अद्वितीय प्रकार से लिख सकते हैं, अद्वितीय प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो ये लिखने का तरीका क्या होगा, यही अपने 11 नंबर क्वेश्चन में आगे यूज आएगा, जिसको आपको अच्छे ढंग से देखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं इसको, कि हमारे पास जैसे आपकी ए मैट्रिक्स है, देखिए इसको मैं a/2 प्लस a/2 कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा आपके सामने, नहीं पड़ेगा। अब देखिए मैं इसमें क्या कर रहा हूं, एक पद जोड़ रहा हूं और एक पद आपके सामने क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं। अब अच्छे ढंग से देखें, a/2 प्लस मैंने क्या किया, a का ट्रांसपोज बाई 2 क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसी पद को क्या कर दिया मैंने, घटा दिया। इसी पद को क्या कर दिया, यहाँ पे घटा दिया। प्लस ये a/2 जो आपके पहले था वो का वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो इसमें से 1/2 दोनों में से बाहर क्या कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं। यहाँ से देखो 1/2 कॉमन आएगा तो क्या आएगा, a प्लस a का ट्रांसपोज आएगा। यहाँ से मैंने क्या किया, प्लस कॉमन ले लिया, तो ये प्लस 1/2, तो इसका मतलब a को मैंने पहले लिख दिया और माइनस a के ट्रांसपोज को बाद में लिख दिया। तो a जो एक मैट्रिक्स होती है, ये आपके पास a जो मैट्रिक्स है उसको एक सममित तथा एक विषम सममित के किस रूप में लिख सकते हैं, 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज। ये अभी आपने पीछे सिद्ध किया था, वो कौन सी अवयव थी, एक सममित अवयव थी। 1/2 a माइनस a का एक ट्रांसपोज, ये कौन सा अवयव था, अभी आपने पीछे सिद्ध किया था, एक विषम सममित अवयव। हम सुविधा के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पूरे मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हैं, p, इसको पूरी क्या लिख सकते हैं, q भी लिख सकते हैं। कि जहां p का मान क्या होगा और q का मान क्या होगा, जहां p की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहां देखिए p बराबर होगा 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, a प्लस a का ट्रांसपोज। और q की वैल्यू क्या होगी, ये भी देख लीजिए कि हमारे पास q का मान क्या आएगा, यहां से q मैट्रिक्स क्या होगी, तो q आपके पास हो गया 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। अब देखिए नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन जो विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन है, अवयव एक को, और एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है आपके पास, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है आपके, कि अवयव एक को सममित व विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां a बराबर क्या आपके पास है, 6 2 5 4 है, ये आपको दे रखा है इसमें। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कि इसको सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में क्या करना है, आपको लिखना है। अभी आपको मैंने पीछे बताया था कि हमें इसको a को 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज और प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज के रूप में डिनोट करना है। इस प्रकार से इसको योग के रूप में लिख देना। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि एक तो आपको a मैट्रिक्स दे रखी है वो लिख लीजिए,
ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है 6 2 और 5 4, ये दे रखा है। और क्या चाहिए आपको, एक ए का ट्रांसपोज और निकालना पड़ेगा आपको। ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दो और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दो, तो ये आपके पास हो जाएगा। तो देखिए इसको 6 2 5 4, तो हमने पंक्ति को स्तंभ चेंज किया तो स्तंभ पंक्तियों में स्वतः ही चेंज हो जाएगा। अब देखो इसको मैंने अभी आपको बताया था ए बराबर, अब देखिए हम इस ए जो मैट्रिक्स है उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखना है। ए को हम लिखते हैं 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 और क्या लिखते हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज। मैंने आपको बताया था इसको हम पी लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं क्यू। अब देखिए हम पी का मान निकालते हैं। पहले सबसे पहले पी का मान क्या होगा आपके पास, जहां पी की वैल्यू आपको बताया था ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसका मान आपको क्या करना है, निकालना है 1/2। ए और ए के ट्रांसपोज दोनों क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए ए मैट्रिक्स लेनी है आपको 6 2 और क्या है 5 4, ये आपने ले लिया। उसके बाद में और किसको लेना है, प्लस ए का ट्रांसपोज, तो 6 5 और 2 4, ये ए का ट्रांसपोज ले लिया गया। अब दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। दोनों मैट्रिक्स क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जब दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मान आ रहा है, देखिए दोनों को हम जोड़ दिए गए। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 और 5 कितना आएगा, 7 हो जाएगा। 5 और 2 कितना आएंगे, 7 हो जाएगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा बस, ये मैट्रिक्स आ जाएगी। अब देखिए इसमें 2 से डिवाइड कर दो इसको। जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है इसकी, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 12 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 6, 7/2 और क्या आएगा 7/2 हो जाएगा। 8 में 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये चेक करना है कि ये सम्मित है या नहीं है, तो इसका मतलब हम इसका क्या करते हैं, पी का ट्रांसपोज निकाल देते हैं। पी का ट्रांसपोज निकाल देते हैं तो आएगा 6 7/2 और क्या आएगा 7/2 और क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा आपके पास। ये पी का ट्रांसपोज निकाला हमने, तो वापस क्या बन रहा है आपके पास, पी बन रहा है। तब हम कह सकते हैं कि पी एक कौन सा अवयव है, एक सम्मित अवयव। तब पी एक सम्मित अवयव, पी का मतलब कौन हो गया, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, पी एक सम्मित अवयव है। तो इसका मतलब पहली बात आपके सम्मित होगी। दूसरी बात हमें क्या करना है, आपको क्यू लेना है। किसको लेना है, क्यू को लेना है कि क्यू आपको क्या हो जाएगा 1/2, क्यू का मान हो जाएगा 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ये 1/2 किसकी वैल्यू लिखनी है आपको, एक ए जो मैट्रिक्स दे रखी है उसकी वैल्यू आपको लिख देनी है। तो ए की जो वैल्यू है 6 2 5 4, ये ए का मान लिख दिया हमने। माइनस ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या है 6 5 और क्या आपके 2 4, ये वैल्यू लिख ली गई। अब देखिए दोनों को माइनस कर दो, यहाँ से दोनों को माइनस करेंगे तो 6 में 6 करेंगे तो -0 आ जाएगा। 2 - 5 क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा। 5 - 2 क्या होगा, +3 हो जाएगा। 4 - 4 क्या आएगा, 0 आ जाएगा। वैसे मैंने आपको बता रखा है कि विषम समित अवयव होने के लिए मुख्य विकर्ण के एलिमेंट का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इसके क्या होना चाहिए, चिन्ह चेंज होना चाहिए। AIJ बराबर क्या होता है, -AJI होता है। और उसमें क्या होता है, AIJ बराबर AJI होता है सम्मित के अंदर। तो चलिए हम और निकाल के देख लेते हैं। क्यू का ट्रांसपोज, क्यू का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो या इसको पहले आप डिवाइड करो, तो भले डिवाइड कर दो 0 -3/2, 3/2 और क्या आ गया 0 आ गया। अब क्यू का ट्रांसपोज निकाल लो आप, ऐसे कीजिए। जब क्यू का ट्रांसपोज निकालेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। -3/2 हो जाएगा, यहाँ पे यह आ जाएगा 3/2 और क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो आपके वापस क्यू बनेगा, 0 आएगा, -3/2 आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा और क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये मान किस बराबर हो गया, -q के बराबर हो गया, क्योंकि वापस ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई, q, लेकिन आगे चिन्ह किसका है, माइनस का है। तब हम बोल सकते हैं कि तब q एक कौन सा अवयव आपके पास है, विषम सममित अवयव है। तब q एक विषम सममित अवयव है। तो ये बात अपने पास क्या होगी, सिद्ध होगी कि q एक कौन सा अवयव हो गया है, कि विषम सममित अवयव है, विषम सममित मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमारी बात देखिए, हम यहाँ पर ए जो मैट्रिक्स है जो आपको, उसको मैं
P प्लस क्यू के योग के रूप में क्या करना है, लिखना है P प्लस क्यू। अब हम यहां पर क्या करते हैं, P का मान लिख देते हैं। जो हमारे पास P का मान अभी आया था उसको लिख रहे हैं 6, 7/2, 7/2, 4। ये हमने किसका मान लिख लिया, P का मान लिख लिया। प्लस Q का मान क्या आपके पास, Q का मान होगा 0, -3/2, 3/2 और 0। ये हमने Q का मान है लिख लिया। अब इसका बात ध्यान रखना है, यहाँ पे इस दोनों को जोड़ना नहीं है आपको। यदि जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि वापिस सेम ही मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा आपके पास, आंसर है, हो जाएगा। दोनों को ये हमने एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिख दिया गया। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसके बाद में 12 नंबर की बात कर रहे हैं। या आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है हो तो आपको सिद्ध कीजिए कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर क्या है, ए है। दूसरा भाग ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर है। ये अभी आपने पीछे सिद्ध भी किया था इस गुणधर्म को, तो वो यूज किया था ना, वही गुणधर्म है। ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित अवयव है, इसको भी हमने पीछे यूज किया था, आपके सिद्ध किया था। तो ये अच्छे ढंग से यहाँ पे ये क्वेश्चन लेके आपके पास क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ए माइनस ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव है, ये भी अभी आपने पीछे सिद्ध किया था। फिर देखिए ए का ट्रांसपोज तथा ए का ट्रांसपोज ए एक सममित अवयव है, ये बात भी हमें यहाँ पर क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो देखिए तो ये दोनों बातें इसके अंदर क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, ये अपने को ए मैट्रिक्स यहाँ पर दे रखी है आपके पास। अब हमें पहला भाग सिद्ध करने के लिए, जो इसका फर्स्ट भाग प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ट्रांसपोज निकालना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ए का जो मैट्रिक्स दे रखी है इसका हम ट्रांसपोज निकालना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ए का ट्रांसपोज क्या करना होगा, पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर देंगे। तो यहाँ आएगा 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, ये आपके ए के ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वापिस हमें इसका ट्रांसपोज और निकाल लेना। जब इसका वापिस ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखिए यहां आएगा। सबसे पहले अपने देखते हैं कि 2 -1 0 1 0 1 1 2 3, ये इसकी वैल्यू आ गई आपके पास। अब देखिए इसका मतलब ऊपर देखा जाए तो वापिस ये सेम मैट्रिक्स ए ही बन रही है आपके पास। तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए, कि सममित अवयव होना चाहिए। कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए आपके पास है, सॉरी ए का ट्रांसपोज के ट्रांसपोज किसके बराबर सिद्ध करना था, ए के बराबर, तो ये सिद्ध हो गया। अब देखिए अपने पास सेकंड भाग क्या आपके पास है। सेकंड भाग में आपको बताना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक क्या है, सममित अवयव, ये बात अपने को सिद्ध करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए प्लस ए का ट्रांसपोज का मान निकालेंगे। एक तो ए मैट्रिक्स का मान लिखेंगे और एक हम किसका मान लिखेंगे, ए के ट्रांसपोज का मान है लिखेंगे। तो देखिए दोनों वैल्यू हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ए की वैल्यू हमने लिख दी कि हमारे पास क्या थी, 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, प्लस ए के ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 -1 1 0 1 1 2 3, ये लिख देगा। अब दोनों क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 -1 + 1 0 1 और 0 1 आ जाएगा, -1 + 1 0 0 0 1 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको सममित अवयव सिद्ध करना है, इसलिए हम इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ रहा है, देखिए इसका हम ट्रांसपोज निकालना स्टार्ट करते हैं। क्या वैल्यू है आपके पास, 4 क्या आ जाएगा, 4 0 1 0 0 3 1 3 6, ये अपने पास मान आ गया। तो इसका मतलब
ये वापस देखा जाए तो a प्लस ए का ट्रांसपोज ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि तब a प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। a प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। ये बात हमने क्या हो जाएगी यहाँ पे सिद्ध हो जाएगी। a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, सममित अवयव है। ये बात अपने प्रूव हो गई यहाँ पे। अब देखिए इसका नेक्स्ट आपका थर्ड भाग देखना है कि थर्ड नंबर भाग में हमने बताना है कि a माइनस ए का ट्रांसपोज कौन सा अवयव है, विषम सममित अवयव है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए हमें पहले वही बात a माइनस ए के ट्रांसपोज का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो a माइनस ए का ट्रांसपोज हमें पहले वैल्यू किसकी लिखनी है, a की। तो a की वैल्यू क्या होगी, देखिए 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3, ये अपने पास मान आ गया। माइनस ए के ट्रांसपोज की वैल्यू 2 माइनस 1 0 1 0 1 1 2 3, ये अपने पास मान आ गया। अब दोनों क्या करना है, माइनस करना होगा। दोनों मैट्रिक्स क्या करना है, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, देखिए 0 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इसका मतलब 2 आ जाएगा। 1 में से माइनस घटाएंगे 0 1 आ जाएगा। माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। 0 में से 0 घटाएंगे 0 आ जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा। 0 में से 1 घटाएंगे माइनस 1 आएगा आपके पास। 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा आपके पास। 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। हम पीछे जानते भी हैं कि विषम सममित अवयव के अंदर मुख्य विकर्ण के अवयव आपस में क्या होने चाहिए, मुख्य विकर्ण के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए और ए आई जे का मान किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ए जे आई के बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसमें से अपने क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेना है। इस जो मैट्रिक्स है उसमें से हम क्या करते हैं, माइनस सॉरी इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इसका ट्रांसपोज निकालने का आएगा 0 2 1 माइनस 2 माइनस 0 1 माइनस 1 और 0। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेना आपको। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 0 2 1 माइनस 2 0 प्लस 1 माइनस 1 और 0 आ जाएगा। तो ये जो मान आ रहा है वो किसके इक्वल आ गया आपके पास। तो देखिए माइनस हमने आगे लिख दिया, a माइनस ए का ट्रांसपोज आ रहा है, a माइनस ए का ट्रांसपोज आ रहा है। तब हम कह सकते हैं कि a माइनस ए का ट्रांसपोज है वो एक कौन सा अवयव होना चाहिए आपके पास, एक विषम सममित अवयव होना चाहिए। तो देखिए तब a माइनस ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। ये बात आ गई आपके। अब देखिए नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर भाग देखिए। इसका फोर्थ नंबर भाग क्या है वो देखिए। हमें निकालना है a और a के ट्रांसपोज का मान निकालना है पहले, क्योंकि इसको a और a के ट्रांसपोज को एक सममित अवयव सिद्ध करना है। तो a का मान लिखिए 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3, ये a का मान लिख लिया। a के ट्रांसपोज का मान क्या आएगा, 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3, ये a का ट्रांसपोज का मान आ जाएगा। अब दोनों मैट्रिक्स की आपको क्या करनी है, गुणा करनी होगी। दोनों मैट्रिक्स क्या करनी होगी, गुणा करनी होगी। तो चलिए हम गुणा करते हैं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। 1 को 1 से किया तो क्या है पास 1 आ जाएगा। फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 को माइनस 1 से करेंगे -2। 1 को 0 से करेंगे 0। 1 को 2 से करेंगे 2। 2 को 0 से करेंगे 0। 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा। 1 को 3 से करेंगे 3 आ जाएगा। -1 को 2 से करेंगे -2 आएगा। 0 को 1 से करेंगे 0 आएगा। 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा। -1 को -1 से +1। 0 को 0 से 0। 2 को 2 से 4। -1 को 0 से 0। 0 को 1 से 0। 2 को 3 से, तो आपके पास क्या आएगा 6 आ जाएगा। 0 को 2 से करेंगे 0। 1 को 1 से करेंगे 1। 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा। 0 को -1 से करेंगे 0।
0 को 1 से करेंगे 0, 3 को 2 से करेंगे 6 आ जाएगा। 0 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया 1, 3 को 3 से किया 9 आ जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं, तो क्या मान आ रहा है आपके पास? जब जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6 0 4 0 5 6 4 6 और आ जाएगा 10, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए हमें इसका क्या करना है, ए और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना। तो ए और ए के ट्रांसपोज का हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, क्योंकि इसे हमें एक सममित अवयव सिद्ध करना है इसलिए। तो क्या आएगा 6 0 4 0 5 6 4 6 10। तो इसका मतलब वापस किसके बराबर आ रहा है, ए और ए के ट्रांसपोज के बराबर ही आ रहा है। तब हम कह सकते हैं कि ए और ए का ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। ए का ट्रांसपोज है एक सममित अवयव है। और किसका मान निकालना है, ए के ट्रांसपोज और किसका मान निकालना है अपने को, ए का मान निकालना है। तो ए का ट्रांसपोज इंटू ए का वापस क्या करना होगा, गुणा करनी होगी। तो चलिए पहले हम ए के ट्रांसपोज की वैल्यू लिख लेते हैं। ए का ट्रांसपोज का मान क्या दे रखा आपको, वो देगा 2 -1 0 1 0 1 और देगा 0 1 2 3। फिर ए की वैल्यू लिख लेते हैं 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, ये आपने लिख लेगा। अब दोनों मैट्रिक्स के आपस में क्या करनी होगी, गुणा करनी होगी आपको। दोनों मैट्रिक्स के आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो चलिए हम गुणा करते हैं। इसकी पंक्ति को किससे गुणा करनी है, स्तंभ से गुणा करनी है। तो क्या आएगा, 2 को 2 से 4 +1, 0 को 0 से 0 आ जाएगा। 2 को 1 से करेंगे 2, -1 को 0 से करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे 0, 2 को 1 से करेंगे 2, -1 को 2 से करेंगे -2, 0 को 3 से करेंगे 0 आ जाएगा। 1 को 2 से किया 2, 0 को -1 से किया -0, 1 को 0 से किया 0 आ जाएगा। फिर किसको करना है, 1 को 1 से किया 1 आ जाएगा, 0 को 0 से किया 0 आ जाएगा। तो उसके बाद में देखिए 1 को 1 से किया 1 आ गया, 0 को 0 से किया 0 को 2 से 0, 1 को 3 से किया 3 आ गया। अब देखिए 1 को 2 से किया 2 आ गया, 2 को -1 से -2 आ गया और 3 को 0 से किया 0 आ गया। 1 को 1 से 1 आ गया, 2 को 0 से 0 और 3 को 1 से 3, 1 को 1 से 1, 2 को 2 से 4, 3 को 3 से 9, ये मान आ गया आपके पास। अब इसको जोड़ दीजिए, क्या मान आ रहा है, 5 2 0 2 2 4 0 4 और 14 वैल्यू आएगी इसकी। अब देखिए इसका वापस क्या करना है आपको, ट्रांसपोज निकालना है, क्योंकि इसको भी हमें क्या सिद्ध करना है, एक सममित अवयव सिद्ध करना। तो हम देखिए ए के ट्रांसपोज और ए का वापस ट्रांसपोज क्या कर देते हैं, निकाल लेते हैं। तो इसका मान क्या रहे, देखिए पंक्तियों को स्तंभ चेंज करेंगे, 5 2 0 2 2 4 0 4 और 14 आ जाएगा। वापिस किसके बराबर आ रहा है, ए के ट्रांसपोज और ए के बराबर ही आ रहा है, ए के ट्रांसपोज और ए के बराबर। तब हम कह सकते हैं कि ये कौन सा अवयव हो गया आपके पास, सममित अवयव है। तब ए का ट्रांसपोज ए एक सममित अवयव है। कौन सा अवयव है आपके पास, एक सममित अवयव है। ए का ट्रांसपोज ए कौन सा अवयव हो गया आपके पास, सममित अवयव है। तो ये अपने बात क्या होगी, यहाँ पे सिद्ध हो जाएगी। अभी जो हमने पीछे ये 5 नंबर गलत लगा दिया था, ये 4 नंबर के दोनों भाग थे, और इसके नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये